स्वागत छात्रों। जैसा आप जानते हैं आज शनिवार है और इसे हम लोग सुपर सैटरडे के रूप में मनाते हैं। अभी तक आपने देखा था कि प्रत्येक शनिवार को जो सुपर सैटरडे हम लोग मनाते हैं उसमें छात्रों की भूमिका कम और शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका अधिक होती थी। अब हम लोगों ने इसे थोड़ा परिवर्तित किया है कि शिक्षक जहाँ जिस मुकाम पर हैं वो बने रहेंगे। कुछ करना और सीखना आपके लिए आवश्यक है। आप जो सीखेंगे, आप में जो निखार आएगा, जो परिवर्तन होगा, वो आपकी पहचान बनेगी। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि अब अधिकाधिक जो प्रतिभागी होंगे वो बच्चे होंगे, छात्र और छात्राएं होंगे। तो आज 3 प्रस्तुति आपके सामने होगी, जिसमें एक अक्षत और रंजन का डुअल सॉन्ग है, फिर एक पीहू छात्रा है वह अपनी प्रस्तुति देगी, और एक सौरभ कुमार संभवतः 10th का स्टूडेंट है वह अपनी प्रस्तुति देगा। तो 3 प्रस्तुतियां आपके सामने होंगी और आप कोशिश करें कि अगले बार कोई और 3 उभर करके आए जिनको हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहले अक्षत और रंजन की प्रस्तुति होगी। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
आपने इन दो बच्चों की प्रस्तुति सुनी। मित्रता के क्षेत्र में सुदामा का नाम शायद स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। जब कभी आप श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करेंगे, चित्रण करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो श्रीमद्भागवत महापुराण का यह प्रसंग आपके मर्म को स्पर्श करेगा। संगीत में प्रस्तुति इसकी थी, पता नहीं इसके मर्म को आपने कितना अधिक समझा, लेकिन शायद सृष्टि के प्रारंभ से लेकर और आज तक में सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता नहीं देखी गई। कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि द्वारपाल के साथ वो चले गए। द्वारकापुरी में तो सुदामा का प्रवेश भी वर्जित सा था। सुदामा जिस स्थिति में गए थे, जो वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र ऐसे नहीं थे जो उनके लज्जा को पूरी तरह आवृत कर सकते। उस दीनहीन स्थिति में जब वह गया है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, तो नरोत्तम दास एक भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है, शीश झगा न पगा तन में प्रभु जाने कुवाही बसे कई ग्रामा। पता नहीं न उसके सिर पर पगड़ी है, न शरीर में उसके वस्त्र हैं, पांव उपान की नहीं नामा। पांव में कभी उसने जूते पहने भी हैं ऐसा लगता नहीं। और ऐसे सुदामा जब वहां गए, ये सूचना जैसे ही मिली, कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए हैं। कृष्ण को इतनी होश नहीं, मित्र को जैसा मित्र द्वार पर आया है, मित्र को उसी अवस्था में स्वीकार करना चाहिए। उनके वस्त्र गिर गए, उनके पगड़ी गिर गए, मुकुट कहाँ बिखरा, पांव के उपानह कहाँ बिखरे, और दौड़ते हुए वो द्वारिका की गलियों में ढूंढे सुदामा गया कहाँ। और जब उनसे मिले, लौटकर दरबार में आए, तो पंक्ति में बताया कि रुक्मिणी को भी आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं इस ऐसे मित्र के प्रति ये इतने विह्वल है। और जब सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के पांव को कृष्ण ने धोना शुरू किया, पांव में इतने कांटे थे, एक एक को निकालने में कृष्ण भाव विह्वल हो गए। कहा शब्द ही आया कि पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। श्री कृष्ण के आंखों में इतने आंसू बहने लगे जिससे सुदामा के पांव धुल गए। तो ये मित्रता किस ऊंचाई तक थी और इसके भीतर की क्या गहराई थी, ये दोनों विशद विवेचन और व्याख्या की चीज है। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने दी।